मैं अपने देवर की बाहों में समाई हुई थी और मेरे देवर की उंगलियां धीरे धीरे मेरे वजूद का सफ़र कर रही थीं। मेरा पूरा वजूद काँप रहा था और मैं अपने देवर को रोकना चाहती थी लेकिन रोक नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मैं भी मदहोश होने लगी थी और फिर अगले ही पल मैं शावर ले रही थी तभी मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। शायद जल्दबाजी में मैं दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, मैं शर्म से चूर चूर हो गई थी। मैंने घबराकर अपने बाजुओं से अपने वजूद को ढकने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र मुझे और भी बेकाबू कर रही थी। मेरी आंखें झुक गई थीं और मैं तेज शावर के नीचे खड़ी भीग रही थी, जबकि मेरे सामने विकास खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे पूरी तरह पढ़ लेना चाहता हूँ। उसकी निगाहें मेरे वजूद का एक एक हिस्सा नाप रही थीं। मैं चाहकर भी उसे बाहर जाने को नहीं बोल पाई थी। होठ काँप रहे थे पर गले में आवाज़ ही घुट कर रह गई थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आता जा रहा था। मैंने डर और शर्म से कांपते हुए कहा, विकास, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ? वो मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, भाभी, आप पहली बार आपको इतने करीब से देखा है और अब नजरें हटाना मुश्किल है। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। उसने हाथ बढ़ाकर शॉवर बंद कर दिया और पलक झपकते ही मुझे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया था। मैंने आंखें कसकर मींच ली थीं, जैसे खुद को छुपा लेना चाहती हूँ। मेरे सीने में दिल की धड़कन इतनी तेज थी, मानो पसलियां तोड़कर बाहर निकल जाएगा। वजूद में हल्की सी कपकपाहट दौड़ गई थी। मेरे होठ धीरे से बोले, विकास, तुम मेरे लिए भाई जैसे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसने मेरे कानों के करीब आकर कहा, भाभी, खून के रिश्ते दिल के रिश्तों से ज़्यादा बड़े होते हैं। आज मेरा दिल सिर्फ आपको चाहता है। मैं उसके सीने से लगी काँप रही थी। ये सब मेरे लिए किसी ख्वाब जैसा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी उसके सामने इस हाल में खड़ी होंगी और वो मुझे यूं देखेगा। उसकी आंखों की आग और उसकी बाहों का कसाब मुझे भीतर तक तोड़ रहा था। वो बिना कुछ कहे और धीरे धीरे मुझे उठाए हुए बेड की ओर बढ़ने लगा था और मेरी सारी हिम्मत जैसे वहीं शॉवर के नीचे ठहर कर रह गई थी। मैं पूरी तरह से घबरा गई थी और उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जुबान ने साथ न दिया था। मेरे होठ काँप रहे थे पर आवाज़ गले में ही दब गई थी। विकास ने धीरे से मुझे बिस्तर पर लिटाया और खुद धीरे से मेरे ऊपर झुकने लगा था। उसका चेहरा इतना करीब आ गया था कि मेरी सांसें अटक सी गई थीं। मैंने पलकें कसकर बंद कर ली थीं, लेकिन तभी उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकराईं और उसने हल्के से कहा, भाभी, आज आप मुझे रोक भी देती तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। यह सुनकर मेरा दिल जैसे थम सा गया था। मैंने काँपती आवाज़ में कहा, विकास, ये गलत है। तुम मेरे पति के भाई हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं उसकी पकड़ में झटपटा रही थी, लेकिन वो और भी मजबूत होता जा रहा था। उसकी बाहों में कैद होकर मैं बेबस सी तड़प रही थी। उसने मेरे कान के पास झुककर कहा, भाभी, ये रिश्ता दिल का है। मैं कब से आपको चाहता आया हूँ और अब दूर नहीं रह सकता। मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि वो मेरे पति का भाई है और मैं उसके साथ ये रिश्ता नहीं बना सकती। लेकिन मेरा वजूद उसकी दीवानगी की गिरफ्त में आ रहा था। मेरे पूरे वजूद पर तौलिया लिपटा हुआ था और उसकी उंगलियां मेरे गीले बालों से फिसलती हुई मेरी गर्दन तक आ पहुंची थी। उसकी हर हरकत मुझे भीतर ही थी। उसकी गर्म सांसों की तपिश मेरे वजूद को जला रही थी। मैं डर और शर्म से कांपते हुए बोली, विकास, बस करो, मेरी सांसें रुक रही हैं। लेकिन उसने मेरे गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरते हुए धीमी आवाज में कहा, भाभी, अगर आपकी सांसें मेरी बाहों में थम जाए तो यकीन मानिए, मैं उनको अपनी सबसे बड़ी चीज समझूंगा। उसके ये शब्द सुनकर मैं अंदर तक हिल गई थी। मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। मेरे होठ कांपते हुए बोले थे, प्लीज मुझे छोड़ो। लेकिन विकास की आंखों में बस दीवानगी थी। उसने मेरे वजूद पर अपनी मोहब्बत की मोहर छोड़ना शुरू कर दिया था, तो मेरे दिल तेज तेज से धड़कने लगा था। उसने धीरे से मेरी गर्दन पर उंगलियां फेरते हुए नीचे तक का सफर तय करना शुरू कर दिया था और मैं तड़प कर रह गई थी। मैंने धीरे से कहा, विकास, मुझे छोड़ो, मेरी सांसें रुक रही हैं। और मैं उसकी बाहों में पिघलती चली गई थी।
लेकिन वो अपने आप में ही खोया हुआ था। उस पर तो मोहब्बत का नशा सवार था। वो धीरे-धीरे अपने होठों से मेरी गर्दन पर लव बाइट बनाता जा रहा था और अपनी बेताबियां मुझ पर निछावर कर रहा था। मैं अपने वजूद पर उसके सुलगते होठों की तपिश को महसूस कर रही थी। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर अपने गहरे निशान छोड़ चुकी थीं, जैसे हर स्पर्श के साथ वो मुझे अपनी पहचान दे रहा हो। उसकी मजबूत पकड़ में कोई कमी नहीं आई थी। तब भी उसने मेरी कमर पर इतनी कसकर थामा हुआ था कि मैं चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसकी पकड़ का दबाव और मेरी सांसों की बेताबी मुझे और भी बेकाबू कर रही थी। मेरी कमर पर उसका हाथ महसूस कर मेरे अंदर एक आग सी भड़क उठी थी। वो भी जवान मर्द था तो मैं भी जवान और नर्म दिल औरत थी, और इस हालत में यूं बेपर्दा उसके सामने पड़ी थी कि वो पूरी तरह से दीवाना हो गया था। मेरे पूरे वजूद पर पसीना चमक रहा था, जबकि मौसम में अच्छी खासी ठंडक थी और मैं तो अभी शॉवल लेकर आई थी। मेरी हालत देखकर विकास और भी बेकाबू होता जा रहा था। मैंने कांपते हाथों से उसके बाजू पर हल्का सा दबाव डाला और कांपती आवाज में कहा, विकास, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आती हूँ। मेरे शब्द इतने धीरे और टूटी हुई आवाज में निकले थे कि जैसे मेरी सारी ताकत मुझसे छीन ली गई हो। मैं किसी तरह उससे दूर हो जाना चाहती थी, कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन विकास ने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और मेरी आंखों में झांकते हुए ठंडी मगर दीवानगी आवाज में बोला, भाभी, ये कैसी प्यास की बात कर रही हो तुम? तुम्हारी प्यास बुझाने का हुनर सिर्फ मेरे पास है। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थीं। मैंने काँपते हुए कहा, तुम मेरे देवर हो। लेकिन उसने मेरी बात बीच में ही काट दी और होठों के करीब आकर कहा, मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हें चाहता है सौम्या, और ये आज दिल तुमसे दूर नहीं आने देना चाहता। उसकी आंखों में दीवानगी ऐसी थी कि मैं पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में थी। उसका हर लफ्ज़, उसकी हर सांसें मेरे वजूद को पिघला रही थी और मैं उसकी बाहों में कैद होकर रह गई थी। आज की रात मैं तुम्हारी ज़िंदगी की हर कमी को दूर कर दूंगा, तुम्हारी हर प्यास बुझा दूंगा। तुम जवान हो, हसीन हो, सिर्फ तुम्हें तन्हाई का अजाब छीनने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारे साथ हूँ भाभी, और तुम्हारी तन्हाई को चीर दूंगा। इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हें किसी और की चीज की होश ही ना रहेगा। विकास के शब्दों में मेरे अंदर अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। उसने मेरे भीगे बालों में अपनी उंगलियां फेरी और कांपते हुए होठों पर अपने होठ रख दिए थे। वो धीरे धीरे मेरे सूखे होठों को गीला करने लगा था और मेरे पूरे वजूद में जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। मेरा तन अकड़ा था। वो मेरे इतने करीब था कि उसकी हर सांस मेरी सांसों में घुल रही थी और उसकी गर्मी को बहुत आसानी से महसूस कर सकती थी। यही वजह थी कि मेरा काबू धीरे धीरे टूटता जा रहा था। मेरी आंखें झुक गईं और मैं शर्म से कांप उठी थी। तभी अचानक उसने अपने होठ मेरे दिल के पास रख दिए। उसकी इस हरकत ने मेरे हाथ पांव सुन्न कर दिए थे। मेरा पूरा वजूद बेकाबू होने लगा था। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। उसके होठ और उसके स्पर्श, उसकी दीवानगी सब मुझे बेकाबू कर रही थी। वो मेरे पूरे वजूद का सफ़र तय कर रहा था, हर हिस्से पर अपनी बेताबियों की मोहर छोड़ता जा रहा था और मुझे भी उतना ही बेताब कर रहा था। मेरी सांसें भारी हो रही थीं। मैंने बेबस होकर बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया, जैसे वहीं से ताकत खींच रही हूँ। लेकिन मेरा होश धीरे धीरे खोता जा रहा था। विकास जैसे भरपूर और दीवाने मर्द का साथ मिलने के बाद खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल था। वो भी तब जब मेरे पति को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हों और मैंने इन 2 सालों तक अपने जज्बातों को दबा कर रखा था। लेकिन अब मेरा सब्र जवाब दे रहा था। विकास की नज़रों में, उसकी सांसों में, उसकी बाहों में मुझे तड़प मिल रही थी जिसे मैं दबा कर बैठी थी। मैं कांपते हुए धीमी आवाज में बोली, विकास, ये सही नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल तुम्हें चाहता है? वो मेरी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया और बोला, भाभी, सही या गलत का हिसाब कल कर लेना, लेकिन ये लम्हा सिर्फ हमारा है। आज की रात तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाकर ही दम लूंगा। उसके लफ्ज़ों में मेरी सारी हिम्मत तोड़ दी थी और फिर जैसे ही विकास ने पूरी ताकत के साथ मुझे अपनी ओर खींचा, मेरी जवानी ने भी जोर मार दिया था और शर्म हया के सारे पर्दे उतार कर अपने होठ उसके, मेरा नाम सौम्या है, मैं कोलकाता शहर की रहने वाली हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए मुंबई आई थी और यहीं हॉस्टल में रहती थी।
मुंबई शहर अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। यहाँ की रफ्तार, यहाँ की चमक-धमक और यहाँ का जादू हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कहते हैं जो एक बार इस शहर में आ जाता है उसके दिलो-दिमाग पर इस शहर का नशा सा हो जाता है। और मुझे भी मुंबई का यही नशा चढ़ गया था। मुझे वापस जाने का सोचकर ही घबराहट होने लगी थी। ये मेरी पहली मुलाकात अभिषेक से हुई थी और उसी मुलाकात में मैंने अपना दिल उसे दे दिया था। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हमारी क्लासेस से लेकर लाइब्रेरी तक हर जगह दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। धीरे धीरे हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। अब यूनिवर्सिटी के बाद भी हम घंटों साथ रहते, कभी हाथों में हाथ डाले समुद्र किनारे टहलते हुए, तो कभी किसी होटल के कोने वाली टेबल पर बैठकर घंटों एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। अभिषेक मोहब्बत में हर हद पार करता जा रहा था। उसकी नज़रों में एक ऐसी दीवानगी थी और उसका हर लम्हा जैसे मुझ पर निशावर हो जाता था। वो अक्सर मेरे हाथ पकड़कर कहता, सौम्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता। अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसकी बातों पर मेरा दिल पिघल जाता और मैं उसकी आंखों में झांक कर सिर्फ यही कहती, अभिषेक मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। तुम्हारा साथ ही मेरी पूरी दुनिया है। हर गुजरते दिन के साथ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई थी। उसके स्पर्श में, उसकी बाहों में, उसकी मोहब्बत में हर बार खुद को हार जाती थी। मेरा पूरा वजूद उसकी चाहत में गिरफ्त होकर रह गया था। अब हाल ये था कि मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। मैंने उससे शादी की बात छेड़ी क्योंकि मेरा सेमेस्टर खत्म होने वाला था और मुझे वापस अपने शहर लौटना था। मेरी आवाज़ काँप रही थी लेकिन दिल से निकले अल्फाज सच्चे थे। अभिषेक मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मुझे अपने नाम से बांध लो। मुझे अपने घर की दुल्हन बना लो। वो मेरी तरफ देखकर देर तक चुप रहा और फिर बोला, सौम्या मैं कल ही अपने घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। उसका वादा सुनकर मैं जैसे सुकून में डूब गई थी। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। उसने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की, रिश्ता भिजवाना चाहा लेकिन मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। उसकी आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंजती है, हम रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे। जात पात का फैसला अभिषेक तुम्हारे लिए नहीं है। ये सुनकर मेरी दुनिया जैसे बिखर सी गई थी। मैंने रोते हुए अपने घर वालों से कहा, प्यार जात पात नहीं देखता, बस दिल देखता है। अगर मेरी खुशी अभिषेक से जुड़ी है तो फिर मैं उसका सहारा लूंगी। लेकिन मेरे आंसुओं का उन पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने अपने माँ बाप को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन जात पात का फ़र्क उनके लिए सबसे बड़ी दीवार बनकर सामने खड़ा था। उनके लिए ये इज्जत और समाज का सवाल था और वे कभी छोटी जात में मेरी शादी करने के लिए राजी नहीं थे। जब मुझे ये एहसास हो गया कि मेरी हर दलील, मेरे आंसू, मेरी हर गुजारिश उनके सामने बेकार है, तो मैंने हिम्मत करके अभिषेक के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। मुझे लगा था कि शादी के बाद मेरे पापा का गुस्सा कम हो जाएगा और वो मुझे माफ़ कर देंगे। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जब पापा को इस बारे में खबर मिली तो उन्होंने साफ और सख्त लहजे में मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। उनकी आवाज़ भी मेरे कानों में गूंज रही थी, सौम्या आज से हमारा तुझसे कोई लेना देना नहीं। तूने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अब तू हमारे लिए मर चुकी है। पापा की इन बातों ने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया था। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी लेकिन अभिषेक ने मुझे अपने सीने से लगाकर कहा, सौम्या अगर पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। उसके शब्द मेरे लिए सुकून भरे थे और मैंने आंसू पोंछकर उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला कर लिया था। वो मुझे अपने घर ले गया जहाँ उसके माँ बाप और एक छोटा भाई विकास था। लेकिन मेरे लिए वहाँ भी मुश्किलें कम नहीं थीं। मेरे माँ बाप की तरह अभिषेक के माँ बाप भी इस कोर्ट मैरिज को दिल से स्वीकार नहीं कर पाए थे। वे बार बार ताने कसते, खासकर मेरी सास जो हर रोज़ मेरी जात पर चोट करती थी। हमारे बेटे को तुझ जैसी लड़की ही मिलनी थी। तेरी वजह से हमारे खानदान पर कलंक लग गया है। उनके ये लफ्ज़ मुझे अंदर तक चीर जाते थे। लेकिन अभिषेक हर बार मुझे समझाता और किसी न किसी तरह उन्हें मना भी लेता था। धीरे धीरे मुझे उस घर में जगह तो मिल गई थी लेकिन चैन नहीं मिला था।
इन सब के बीच एक इंसान ऐसा था जो हमेशा मेरा साथ देता था, विकास। वो अभिषेक से 3 साल छोटा था, लेकिन मेरे लिए एक सच्चा सहारा था। हर वक्त वो मेरा ख्याल रखता, मुझे हंसाने की कोशिश करता, छोटी छोटी बातों में मेरा साथ देता। जब अभिषेक नौकरी पर चला जाता तो मेरा ज़्यादातर वक्त विकास के साथ ही गुजरता था। उसकी मासूम बातें और देखभाल से मेरा मन बहुत हल्का हो जाता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जिंदगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। ऑफिस से वापसी पर अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया था। 4 दिन तक वो कोमा में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। मैं हर रोज उसकी हालत देखकर टूट जाती और उसके बिस्तर के पास बैठकर बस यही दुआ करती, भगवान मेरी सांसें ले ले लेकिन अभिषेक को बचा ले। लेकिन मेरी दुआ कबूल ना हुई। चौथे दिन वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। उस वक्त मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। मैं बेसुध होकर गिर पड़ी थी। जब मुझे होश आया तो मेरे सामने सफ़ेद चादर में लिपटा मेरा पति था। मैंने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं बदल सकता था। मैं देख रही थी कि मेरे जीवन का सहारा, मेरी मोहब्बत, मेरी पूरी दुनिया अब राख बनने जा रही है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। जब अभिषेक को चिता को अग्नि दी गई तो मेरी सास ने मेरी तरफ नफरत से देखते हुए कहा था, भी अपने साथ बुरी किस्मत लेकर आई थी और हमारे बेटे को खा गई। तेरी वजह से हमारा घर उजड़ गया है। उनके ये शब्द जहर से भी ज्यादा जहरीले थे और मैं वहीं रो रो कर गिर पड़ी थी, लेकिन किसी ने मुझे थामने की कोशिश भी नहीं की थी। घर लौटने पर मेरी सास ने मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और चीखते हुए बोली, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं, निकल जा यहाँ से। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मेरा हाल उस वक्त बहुत बुरा था। मैं जानती थी कि मैं विधवा हो चुकी हूँ। मेरे माँ बाप मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और ये घर भी अब मुझे निकाल रहा है। मैं उनके कदमों में गिर गई, आंसुओं में डूबी हुई आवाज में कहा, प्लीज माँ मुझे मत निकालो, अब मेरा सहारा सिर्फ आप लोग ही हैं। लेकिन उन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई थी। तभी आगे बढ़कर विकास ने मुझे उठाया। उसने मेरी सास से कहा, माँ भाभी को कोई नहीं निकालेगा। अगर आपने इन्हें घर से निकाला तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसने मेरा सामान वापस उठाकर मेरे कमरे में रखा, मुझे बिस्तर पर बिठाया और मेरे कांपते हाथों को थामकर बोला, भाभी अब आप अकेली नहीं हैं। जब तक मैं हूँ आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आप सुकून से यहीं रहिए। ये घर आपका उतना ही है जितना मेरा। उसकी बातों ने मुझे पहली बार एहसास दिलाया था कि शायद दुनिया में अब भी कोई है जो मेरे टूटे हुए वजूद को संभालने की कोशिश कर रहा है। और फिर बाहर जाकर विकास ने अपनी माँ से मेरे खातिर बहुत बड़ा झगड़ा भी किया था। घर में दोनों माँ बेटे की ऊंची आवाज़ें गूंज रही थीं और मैं डर के मारे अपने कानों में उंगलियां डालकर कमरे के कोने में सिमट कर बैठ गई थी। सास गुस्से में चिल्ला रही थी, विकास इस मनहूस औरत को मेरे घर में जगह नहीं मिलेगी। जिस दिन से ये कदम घर में पड़ा है उसी दिन से मेरा बेटा तो मुझसे छिन ही गया है। विकास की बराबरी के गुस्से में बोला था, बस मम्मी अब और नहीं। अगर आपने भाभी को घर से निकालने की कोशिश की तो मैं भी ये घर छोड़ दूंगा। आपने भाई की मौत का इल्जाम भाभी पर लगाकर इंसाफ नहीं किया। भाभी ने भाई को खोया है, उनका दर्द आप सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। मैं कांप रही थी, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ देर बाद जब घर में शांति हुई तो विकास धीरे से मेरे कमरे में आया। मैं सिर झुकाए बैठी थी और हाथ कांप रहे थे। विकास मेरे पास बैठा, मेरे कंधे पर हाथ रखकर नर्म लहजे में बोला, अब मम्मी आपको यहाँ से नहीं निकालेंगी। भाभी आप यहीं रहिए, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। उसकी आवाज़ में सच्चाई और अपनापन था। मैं फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, विकास मैं किस कदर बेबस हो चुकी हूँ। मेरे अपने माँ बाप ने मुझे ठुकरा दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँगी, कौन है मेरा। मेरी आवाज़ टूट रही थी। विकास ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, भाभी अब आपका कोई कुछ नहीं करेगा। मैं हूं ना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर कभी भी मन भारी हो तो बेझिझक मुझसे कह दीजिएगा। मैं आपको इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। उसकी इन बातों ने मेरे दिल में पहली बार थोड़ी सी राहत पहुंचाई थी। मुझे लगा अंधेरे के बीच किसी ने एक छोटी सी रोशनी जला दी हो। मैंने हिम्मत करके अपने पापा को फ़ोन लगाया था। दिल में उम्मीद थी कि शायद
वो मुझे गले लगा लेंगे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि अपने विधवा होने का भी जिक्र किया था, लेकिन उनकी आवाज़ ठंडी और सख्त थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, अब हमारा तुझसे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन तूने अपनी जिद में उस लड़के से शादी की थी, उसी दिन दोबारा हमें फ़ोन मत करना। मेरे हाथ से फ़ोन गिर पड़ा था। दिल का बोझ और भी बढ़ गया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी और विकास मेरी हालत देखकर बोला, भाभी, जो लोग आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझते, उनके लिए आंसू बहाना छोड़ दीजिए। अब आपको अपना सहारा मैं दूंगा, आप अकेली नहीं हैं। उसकी आवाज़ में इतना विश्वास था कि मेरा टूटता हुआ हौसला धीरे धीरे संभलने लगा था। मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था कि मैं ससुराल में ही रहती और अपनी सास की जली कटी बातें बर्दाश्त करती रहती। विकास के सामने तो बस एक मुखौटा ओढ़ लेती थी और मीठा व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे ही विकास बाहर निकलता उनका असली चेहरा सामने आ जाता। वो मेरे जीते जी मुझे मार डालती थी। तू मनहूस औरत, तेरे आने के बाद से इस घर की खुशियां सब खत्म हो गई। तेरे वजूद का साया भी मेरे बेटे के लिए अच्छा नहीं है। कभी मुझे बदचलन कहती, कभी बदजात, और मैं चुपचाप अपने आंसू पी जाती। कभी कभी मैं अपने कमरे में बैठकर सोचती, काश मैंने अपने माँ बाप को नाराज करके शादी ना की होती। शायद उसकी ये सजा भुगत रही हूँ। पहले अभिषेक ने साथ छोड़ा और अब अपने ही घर में बेगानी हो गई हूँ। मेरा मन खुद से ही सवाल करता था, क्या वाकई मैं इतनी बुरी हूँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन पड़ोस वाली काजल आंटी आई थी। उन्होंने मेरी सास से ताना मारते हुए कहा, अरे कविता, तूने इस विधवा को घर में क्यों बिठा रखा है? कहीं ऐसा ना हो कि अभिषेक के बाद ये तेरे विकास पर डोरे डालना शुरू कर दे। तू जानती नहीं ऐसी लड़कियों के कारनामे कैसे होते हैं। उनकी हर बात मेरे दिल में चीर की तरह चुभी थी। मेरा चेहरा शर्म से झुक गया था और आंखों में आंसू भर आए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा मोहल्ला मेरी बेइज्जती की चिता जला रहा हो। उसी पल मैंने ठान लिया था कि मुझे विकास से दूरी बना लेनी चाहिए, वरना ये लोग मेरी और विकास की हंसी उड़ाएंगे। लेकिन विकास का मैं क्या करती? वो तो घर लौटते ही सीधा मेरे पास आ जाता, मेरा हाल चाल पूछता, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। उसकी निगाहों में मेरे लिए अजीब सा अपनापन था जो मुझे और कमज़ोर कर देता था। वो मेरी पसंद नापसंद तक जानता था। कभी मेरे लिए किताबें लाता, कभी मेरी पसंद की मिठाइयाँ, और कहता, भाभी, आपको मुस्कुराते हुए देखना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे दिल में हलचल मच जाती है, लेकिन मैं हर बार खुद को रोक लेती। मौसम बदला और एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की बूंदों की टप टप जैसे मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर से बजा। मैंने घबरा कर उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने भीगा हुआ विकास खड़ा था। उसके बालों से पानी टपक रहा था और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। वो ठंडी हवा में कांपते हुए बोला, सौम्या भाभी, पकोड़े तो बना दो। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं हैरान होकर उसे देख रही थी और झुंझलाकर बोली, विकास, आधी रात को तुम इस तरह दरवाज़ा खटखटाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? विकास ने मेरी आंखों में झांकते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, कौन देखेगा भाभी, सब सो रहे हैं। और फिर आपको देखकर लगता ही नहीं कि मैं अकेला हूँ। मुझे आपकी आदत हो चुकी है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, जैसे सीने से भीतर तूफान उमड़ आया हो। चलो दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई थी। मैंने मना करना चाहती थी, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखकर मेरे होठ इनकार नहीं कर पाए थे। मैंने चुपचाप पकोड़े बना दिए और उसे दरवाजे पर से आवाज़ दी। वो बारिश में भीगता हुआ मेरे पास आया और अचानक मेरा हाथ पकड़कर बोला, सौम्या भाभी, आज की ये रात यादगार बनेगी। चलिए गार्डन में चलते हैं। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई थी और उसने मुझे खींचकर बाहर ले आया। ठंडी बारिश की बूंदें मेरे वजूद को भिगो रही थीं। मैं अंदर लौटना चाहती थी और बोली, विकास, ये ठीक नहीं है। आधी रात को इस तरह बारिश में भीगना, अगर किसी ने देख लिया तो? लेकिन उसने मेरे हाथ को और कसकर पकड़ लिया और कहा, किसी की परवाह मत कीजिए, बस इस पल को जी लीजिए। आप बहुत झेल चुकी हैं, आपका हक है आपको भी मुस्कुराने का। मैं उसकी पकड़ छुड़ाने ही वाली थी कि अचानक फिसल गई और गिरने लगी। विकास ने झट से अपने बाजू में मुझे थाम लिया
और उसने बहुत करीब किया। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं नज़र नहीं मिला पा रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती और खुद को छुड़ाती, तभी अचानक मेरी सास वहां आकर गरजी। उन्होंने गुस्से में तमतमाते हुए मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और चीख कर बोली, मनहूस औरत, जिस बात का डर था वही हुआ। पहले मेरे एक बेटों को खा गई, अब दूसरे के पीछे पड़ी है। तेरे वजूद की परछाई भी इस घर के लिए अपशगुन है। उनका हर शब्द मेरे दिल को छलनी कर रहा था। मैं कांपते हुए खड़ी हुई और शर्म से सिर झुका लिया था। तभी विकास गुस्से से कांपता हुआ बोला, खबरदार माँ, अगर आपने सौम्या पर हाथ उठाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये यहाँ मेरी मर्जी से आई थी, मैंने बुलाया था। और सुन लीजिए, मैं अब सौम्या से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करूँगा। मेरी रूह जैसे थर्रा गई थी। मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ था कि उसने अपनी माँ के सामने मेरे लिए ये शब्द बोल दिए थे। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए थे, चेहरा पीला पड़ गया था। सास अब भी गालियां दे रही थी, नालायक, तूने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी है। लेकिन विकास ने उन्हें पकड़कर जैसे तैसे उनके कमरे में भेज दिया था और मैं सन्न खड़ी रह गई थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी विकास पलटकर मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मैं हड़बड़ाकर बोली, तुम्हें होश भी है? तुमने अपनी माँ के सामने कैसी बात बोल दी है? मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो माँ की बद्दुआ से शुरू हो। मैंने उसे जोर से धक्का दिया था, लेकिन विकास वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। मेरे कदमों को थामकर बोला, सौम्या प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं कसम खाता हूँ आपकी इज्जत मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर है। मैं आपको हर हाल में अपना बनाऊंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। उसका ये जुनून भरा इजहार सुनकर मेरे दिल और दिमाग में भयंकर टकराव शुरू हो गया था। अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए विकास मेरी आंखों में झांक कर कहने लगा, सौम्या, अब मैं ये बात अपने दिल में दबा कर नहीं रख सकता था। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, जी जान से चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरा कलेजा जैसे बाहर निकल आया था। मैंने उसे दोनों हाथों से झकझोड़ा और रोते हुए बोली, होश में आओ विकास, क्या तुमने सोचा भी है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ। ये समाज हमें कभी जीने नहीं देगा। लोग मुझे पहले ही ताने मारते हैं, और अगर अब तुम्हारा नाम मेरे इस नाम के साथ जुड़ गया तो मैं हर पल जलील होती रहूंगी और तुम भी चैन से नहीं जी पाओगे। मैं गुस्से और दर्द से कांप रही थी। मैंने और सख्त लहजे में कहा, जाओ और जाकर अपनी जिंदगी गुजारो, मुझे परेशान करना बंद करो। मैं किसी आश्रम में जाकर अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन इस गुनाह की राह पर कभी नहीं चल सकती। ये कहकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरी हालत देखकर भी विकास पीछे नहीं हटा। उसने अचानक मुझे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और मेरी आंखों में सीधा नजर डालते हुए बोला था, नहीं सौम्या, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। आप किसी आश्रम में नहीं जाएंगी, बल्कि मेरे कमरे में आएंगी और मैं आपसे शादी करूंगा। चाहे दुनिया टूट पड़े, चाहे मेरी माँ ही मेरी दुश्मन क्यों न बन जाए, मैं आपको अपना बनाकर ही दम लूंगा। ये मेरा वादा है। उसकी ये जिद और जुनून भरे लहजे को सुनकर मेरे भीतर गुस्से की आग भड़क उठी थी। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और कांपती हुई आवाज में चिल्लाई, बस करो विकास, पागलपन की हद पार कर चुके हो तुम। मैं अभिषेक की वजूद की परछाई हूँ और उसके अलावा किसी और के साथ रिश्ता रखने का सवाल ही नहीं उठता। तुम मेरी मजबूरी समझ नहीं सकते। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली आई थी और सारी रात बेचैन होकर रोती रही। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर भी मेरी सास ने जबरदस्त तमाशा कर दिया था। उन्होंने सबके सामने मुझे ताना मारते हुए कहा था, इस औरत की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। पहले एक बेटे को खा गई और अब दूसरे को अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन तभी विकास गुस्से से खड़ा हो गया और गरजते हुए बोला, बस माँ, अब और नहीं। सौम्या मेरी जिंदगी है और मैं अब उससे शादी करूंगा। अगर किसी को ऐतराज है तो मैं उसका हाथ पकड़कर इस घर से हमेशा के लिए चले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर पूरा घर सुन्न रह गया था। उसी समय उसके पापा ने चुप्पी तोड़ी और बोले, विकास सही कह रहा है, सौम्या जैसी औरत को ठुकराना पाप होगा। मैंने उसे पहले ही नज़र में अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया है। अगर वो मेरी बहू बने तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। घर का माहौल हंगामे से भर गया था, लेकिन पापा के फैसले के आगे सबको चुप होना ही पड़ा था।
उनकी कोशिशों से हमारी शादी जल्द से जल्द करवा दी गई थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई और मैं विकास की पत्नी बन गई। लेकिन मेरे दिल में गहरी टीस थी। विकास की यादें मेरे दिल में हर सांस, हर वजूद में बसी थी। किसी और मर्द के साथ रिश्ता बनाना मेरे लिए मुश्किल था। इसलिए मैंने मन ही मन ठान लिया था कि ये शादी सिर्फ एक समझौता है। मैंने साफ लहजे में विकास से कह दिया, तुमसे शादी मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं कभी तुम्हें अपना पति नहीं मानूंगी। मैं ना ही तुम्हारे पास आऊंगी, न तुम्हें अपने करीब आने दूंगी। ये सुनकर विकास का चेहरा उतर गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जुनून और मोहब्बत चमक रही थी। अक्सर तड़प कर विकास रात के किसी पहर मेरे पास आने की कोशिश करता और मैं तुरंत अपनी जगह छोड़ देती और कमरे से बाहर निकल जाती। उसके चेहरे पर हमेशा एक बेचैन प्यास रहती थी, मगर मेरे दिल का दरवाज़ा उसके लिए कभी नहीं खोला था। एक रात में गिनी कि अचानक मुझे अपने गालों पर किसी के होठों की तपिश का एहसास हुआ था। मैं घबरा कर उठी तो देखा विकास मेरे बेहद करीब था। उसका चेहरा मेरी सांसों को छू रहा था। मैं जैसे आग बबूला हो उठी थी। मैंने झटके से उसे धक्का दिया और गुस्से से चिल्लाई, क्या कर रहे हो विकास? मैंने साफ कह दिया था कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तुम मेरी मजबूरी हो, मेरे वजूद पर हक नहीं है तुम्हारा। इतना कहकर मैं उठी और कमरे से निकल गई, मगर तभी उसने तेजी से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में पागलपन सा जुनून था। उसने कांपते हाथों से मेरी नाइटी की डोरियां खोलनी शुरू की। मेरा पूरा वजूद गुस्से और डर से कांप उठा था। मैंने उसके सीने पर गुस्सा मारते हुए दहाड़ लगाई थी, बस करो विकास, तुम्हारी असलियत अब समझ में आ गई है। तुमने ये शादी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए की थी, वरना कौन अपनी भाई की ही विधवा को अपनाता है। तुम्हारी इस गंदी सोच ने मुझे घिनाती है। मेरी बात सुनते ही वो जैसे पत्थर बनकर रुक गया था। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी और उसने एक झटके से मुझे छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। वो टूटे हुए लहजे में बोला, सौम्या, आप चाहें तो मुझे छोड़कर चली जाएं, पर मुझे हर नाम से पुकार सकती हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत को गंदी मत कहिए। मैंने आपको पाने के लिए अपना सब कुछ ठुकरा दिया है, यहाँ तक कि अपनी माँ की नफरत भी झेली। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की ताकि आप अकेली ना रहें, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा इरादा गलत था तो मैं पीछे हट जाऊंगा। ये कहकर वो अचानक कमरे से निकल गया। मैंने खिड़की से देखा तो वो आधी रात को गार्डन में पागलों की तरह टहल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और वो सिगरेट पर सिगरेट जला रहा था। उसकी हालत देखकर मेरे दिल में एक टीस सी उठी थी। मैं सोचने लगी कि अब वाकई ये सब उसकी गंदी हरकत थी या फिर उसके दिल में मेरे लिए सचमुच मोहब्बत पड़ रही थी। मगर उसी पल मैंने खुद को समझाया, नहीं, ये सिर्फ उसकी जिद है। मेरे वजूद आज भी अभिषेक का है और रहेगा। किसी और के लिए मेरे दिल में जगह बन ही नहीं सकती। विकास ने हमेशा मेरी मदद की है। अभिषेक के जाने के बाद वो मेरी ढाल बनकर खड़ा हुआ था। 2 साल मैंने जिस तरह अपने आंसू और तन्हाई में गुजारे थे, मैं उसमें विकास का बहुत बड़ा हाथ था। अगर वो मेरे साथ ना होता तो शायद मेरी सास मुझे पहले ही दिन घर से निकाल देती और मेरा वजूद कहीं सड़क पर बिखरा पड़ा होता। मगर मैंने उसे हवस का पुजारी कहकर जितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, वो मेरे लिए आज भी एक बोझ था। मुझे अपनी गलती का एहसास था, इसलिए अगले ही दिन मैं उसके पास गई। मैंने रोते हुए कहा, विकास, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी मोहब्बत को गंदी नज़र से देखा। मुझे माफ़ कर दो। विकास ने मेरी आंखों में देखकर गहरी सांस ली और बड़े ही सुकून के साथ बोला, सौम्या, मैं तुमसे कोई हिसाब नहीं मांगता। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मुझे अपने वजूद से दूर मत करो। अगर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुनहगार हूँ तो मैं भी तुम्हारे साय की तरह रहूँगा। उसके शब्द मेरे दिल को छू गए थे। मैं चाहकर भी उसकी ना हो सकी थी। हमारे बीच चूहे बिल्ली का खेल लगातार जारी था। वो जब भी मेरे पास आता, मेरे दिल की धड़कनें और दिमाग में वही एक ख्याल घूमता, वो मेरे पति का भाई है और मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकती। जबकि सच्चाई तो ये थी कि वो अब सिर्फ मेरा देवर नहीं बल्कि मेरा पति बन चुका था। लेकिन ये सच्चाई मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। मैं अपने ही बनाए बंधनों में कैद थी। धीरे धीरे विकास मेरे करीब आने लगा। कभी रात के खाने पर मेरे पास आकर बैठ जाता और मुस्कुराकर कहता, तुम्हारी थाली आधी खाली क्यों है? जब तक मैं हूँ भूखी नहीं रह सकती।
कभी मेरा हाथ पकड़कर कह देता, सौम्या, तुम्हारी हथेलियों की लकीरों में सिर्फ तन्हाई नहीं लिखी, मैं भी लिखा हूँ। कभी अचानक मेरे लिए कोई छोटा सा तोहफा ले आता और मासूमियत से पूछता, पसंद आया? अगर ना भी आया हो तो बता देना, मैं फिर से कोशिश करूँगा। उसकी बातें मुझे अंदर तक हिला देती। उसने हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हर जतन किए थे, मगर मेरे दिल में हिचक अब भी पैदा थी। मैं खुद को हर बार रोक लेती। मेरे होठों पर मुस्कान होती, लेकिन दिल में दर्द। मैं सोचती, वो सिर्फ मुझसे उम्र में छोटा है, बल्कि मेरे पति का भाई भी है। उसकी ज़िंदगी में कितनी हसीन लड़कियां आ सकती हैं, फिर उसके नसीब में मेरे जैसी विधवा क्यों? यही सोचकर मैं खुद को उसके आगे हमेशा कमतर महसूस करती थी। एक रात जब उसने मुझे अपने सीने से लगाने की कोशिश की तो मैं पीछे हट गई थी और ठंडे लहजे में बोली, विकास, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? तुम्हें हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, मगर मैं सिर्फ तुम्हारे भाई की याद हूँ। मेरे वजूद पर अब मोहब्बत की जगह नहीं रही। ये सुनकर विकास ने कसकर मेरा हाथ पकड़ा और सख्त आवाज में कहा, गलत हो तुम सौम्या। तुम्हारे वजूद में अब भी धड़कनें हैं, एहसास है, और जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं ये महसूस कराता रहूँगा कि तुम किसी की मोहब्बत हो, बोझ नहीं। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें छलक आई थी। मैं चाहकर भी उसे गले नहीं लगा पाई थी, मगर ये सच था कि उसके जज्बात की सच्चाई ने मेरे दिल को जरूर हिला दिया था। और फिर एक रात मैं शॉवर ले रही थी। पानी की बूंदें मेरे बालों से होते हुए कंधे और पूरे वजूद को भिगो रही थी, और मैं अपने ख्यालों में गुम थी। शायद मैं जल्दी में थी, तभी तो कुंडी लगाना भी भूल गई थी। तभी दरवाज़ा खुला और विकास अंदर आ गया। उसने जैसे ही मुझे उस हालत में देखा, उसकी सांसें अटक सी गई थीं। वो दरवाजे पर ही ठिठक गया था और उसकी आंखें मेरे भीगे हुए वजूद पर जम गई थीं। मैं घबरा गई। कुछ कहने से पहले ही उसकी आवाज़ सुनाई दी, सौम्या, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं अब और सब्र नहीं कर सकता। उसके शब्दों में इतनी तड़प थी कि मेरे दिल की दीवारें हिल गई थीं। वो जवान मर्द था, अब तक अपने जज्बात पर काबू रखता, और आखिरकार मैं उसकी बीवी थी। 7 फेरे उसके साथ लिए थे, तो फिर वो क्यों इंतज़ार करता? ये तो सच था कि मैं भी अब हार रही थी। पति के बिना इतने लंबे समय का सफ़र बहुत मुश्किल था, और मैंने ये अरसा बहुत आंसुओं और तन्हाइयों में काटा था। मेरी सांसें भारी होने लगी थीं और मैं उसे देखकर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन मेरे कदम जड़ हो गए थे। अगले ही पल उसने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी और उसके सीने से लगते ही मैं कांप उठी थी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, आज अगर मैं पीछे हट गया तो शायद सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सौम्या, तुम मेरी हकीकत हो, अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मेरी पलकों पर आंसू आ गए थे और मैंने अपनी आंखें मींच ली थी। उस वक्त मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया था। उसके होठ मेरे वजूद पर उतरने लगे थे। वो अपनी शिद्दत मुझ पर उतार रहा था और मैं हर एहसास में डूबती चली जा रही थी। मेरा बंजर वजूद उस बारिश में भीग रहा था। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मैंने खुद को आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए थे। मेरी इस हरकत ने उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने गहरी आवाज में कहा, अब तुमने मुझे कबूल कर लिया है सौम्या, अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो सारी रात मुझे ऐसे बरसाता रहा जैसे बरसों का बंधन सैलाब टूट रहा हो। हम दोनों एक दूसरे के जज्बात में खो रहे थे, यहाँ तक कि सुबह हो गई थी। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। अगले दिन सूरज मेरे लिए नई खुशियां लेकर आया था। मैं और विकास अब सचमुच एक हो चुके थे। धीरे धीरे मेरी सास का रवैया भी बदलने लगा था। जब उन्हें पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, तो उनके चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान लौट आई थी। वो दादी बनने वाली थी और इस खबर से उनका दिल पिघल गया था। अब वो मेरा ख्याल रखने लगी थी। विकास भी मेरे साथ हर वक्त खड़ा रहता। जब बेटे की पैदाइश हुई तो उसने अपने भाई की याद में उसका नाम अभिषेक रखा था। मैंने कांपते हुए उससे पूछा था, विकास, क्या तुम्हें इससे तकलीफ नहीं होगी? ये नाम तुम्हें हर पल तुम्हारे भाई की याद दिलाएगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सौम्या, अभिषेक मेरा भाई ही नहीं, मेरा पहला दोस्त भी था, और उसे भूलना भी नहीं चाहता। और अगर तुम्हें इस नाम में कोई सुकून मिलता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तुम जब चाहो उसे याद कर सकती हो, मैं कभी तुम्हें रोकूंगा नहीं।
उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई थीं। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि विकास जैसा पति मिलना किसी औरत की सबसे बड़ी किस्मत हो सकती है। उसने न सिर्फ मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी, बल्कि मेरी पहली मोहब्बत को भी खुले दिल से कबूल किया था। मैं सोच रही थी शायद यही असली मोहब्बत होती है, जब एक इंसान तुम्हें पूरी तरह अपनाता है, तुम्हारे अतीत समेत। मगर मैं सब लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप को नाराज़ करके कभी कोई मत जोड़ना, क्योंकि कहीं न कहीं माँ बाप का दुख हमारी नई ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। भले ही मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बुरा ना सोचा हो, लेकिन मेरे लिए जो आंसू उनकी आंखों से निकले थे, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी और अभिषेक की शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित हुई थी। और मैं सब माँ बाप से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे मोहब्बत करते हैं, तो जात पात से आगे होकर उनकी पसंद और मोहब्बत को अहमियत दें, ताकि फिर कोई सौम्य किसी अभिषेक के लिए अपने घर की दहलीज पार न करे। दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई तो लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।